राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ज्योति जायसवाल आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि माता के 9 दिन के स्वरूप में किस दिन किस कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और इन 9 दिनों में किस तरह का आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक मेरा कोई भी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 9 दिनों में 9 कलर के वस्त्र तो लगते ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सब कलर के वस्त्र रहें, क्योंकि अक्सर होता है साड़ियाँ लोगों के पास लाल, हरी, पीली ज़्यादा रहती है। तो अगर आपके पास सूट हो या साड़ी हो, अगर उस कलर का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूरे नवरात्रि में लाल और पीले कलर की साड़ी या सूट पहन सकते हैं। और रही बात 9 दिनों के अलग-अलग भोग लगाने के लिए, तो देखिए सबके पास जितनी सहमति हो, जो जितना कर सकता है माता रानी के लिए, वैसे माता रानी या भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो मेरा यही मानना है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 9 दिन मिश्री या फिर गुड़ का भोग या मेवे का ज़रूर लगाएं, और उस भोग में 1 इलायची और 1 लौंग डालना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस दिन में किस कलर के वस्त्र और क्या भोग लगाएं माता रानी का। देखिए, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर तक हैं। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री माता का पूजा किया जाता है, कलश स्थापना किया जाता है। तो माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा हम लोग करते हैं, तो पीले वस्त्र का ही पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको, मतलब दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप इतनी हैवी साड़ी पहनो, बट फिर भी आपके पास पीले रंग की ही साड़ी आपको पहननी है। और भोग में आपको लगाना है शुद्ध देसी घी का ही आप भोग लगा सकते हैं। अब वो घी से आप क्या बनाइए, मतलब जैसे मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, तो लेकिन उसमें 1 लौंग और 1 इलायची ज़रूर डालें। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो और हम पूजे में हरे रंग की वस्त्र पहनेंगे। हरा का मतलब आप कोई भी हरा ले सकते हैं, मैं दिखा बस रही हूँ कि आपको हरे रंग का ही, मतलब साड़ी पहनिए या सूट पहनिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि नवरात्रि में आप साड़ी पहनिए। तो आप हरे रंग की साड़ी पहन के पूजा कीजिए, और प्रसाद में आप मिश्री या चीनी का भोग लगा सकते हैं, मगर उसमें 1 लौंग और 1 इलायची अवश्य डालें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में आप भूरे रंग की साड़ी पहन सकते हैं। तो ये मेरे पास भूरे रंग की साड़ी है, और मैंने सारी साड़ियों को सिलेक्ट करके रख लिया है, ताकि मैं नवरात्रि में एक-एक करके एक-एक दिन पहनूँगी। और आपको भोग में लगानी है दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप लगा सकते हैं, या तो आप दूध भी चढ़ा सकते हैं गाय का। अगर वो थोड़ा गर्म हो, उसको ठंडा करके भी आप प्रसाद में माता रानी को दे सकते हैं, मगर उसमें 1 लौंग और 1 इलायची ज़रूर डालिएगा। तो चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा हम नारंगी रंग की साड़ी पहनकर करेंगे। ये देखिए मेरे पास नारंगी रंग की साड़ी है। अगर आपके पास नारंगी रंग की साड़ी नहीं है तो आप लाल कलर की भी साड़ी पहन सकते हैं, और माँ को भोग में आप मालपुआ दे सकते हैं। जैसे किसी के यहाँ, कितने लोग के यहाँ कढ़ाई भी चढ़ाई जाती है, तो जिसके यहाँ कढ़ाई चढ़ाई जाती है वो मालपुआ वगैरह ज़रूर माता रानी को चढ़ाते हैं। अगर आप मालपुआ नहीं बना सकते हैं तो आप मिश्री या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और उसमें 1 लौंग और 1 इलायची ज़रूर डालें। पाँचवां स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा में हम लोग सफ़ेद रंग की साड़ी पहन सकते हैं, मगर सफ़ेद रंग की साड़ी मेरे पास नहीं है, तो आप हल्का सा क्रीमी या पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। तो मैं फिर ये पूजा में पहनूंगी स्कंद माता की पूजा में। और प्रसाद में आप लोग केले का भोग लगा सकते हैं, जो पीले केले आते हैं उसका आप भोग लगा सकते हैं माता रानी को। तो छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा में आप लाल रंग की साड़ी पहन सकते हैं। ये मेरी शादी की चुनरी है, जो शादी होती है वो मेरी चुनरी है। ये काफ़ी हैवी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इतनी हैवी साड़ियाँ पहननी है। आप पहन के फिर आप पूजा वूजा करके आप साड़ियाँ उतार सकती हैं। तो आप छठा स्वरूप माँ कात्यायनी में लाल रंग की साड़ी पहन सकते हैं, और भोग में आप माता रानी को शहद का भोग लगा सकते हैं। माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि
माता का काल रात्रि रूप बहुत ही भयानक होता है, तो उसमें हम लोगों को काले रंग की साड़ी या आप ब्लू रंग की साड़ी पहन सकती हो। तो मैं यहाँ ब्लू रंग की साड़ी पहनूंगी। आपके पास अगर प्रॉपर ब्लू नहीं है तो आप कोई भी लाइट ब्लू भी पहन सकती हैं। और प्रसाद में हम लोग माता रानी को गुड़ का प्रसाद लगाएंगे। तो माता का 8वां स्वरूप महागौरी का स्वरूप बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत शीतल माना जाता है। तो उसमें आप गुलाबी रंग की साड़ी पहन सकते हैं। तो मेरे पास प्रॉपर गुलाबी नहीं है, बट मैंने इसमें आप नारंगी थोड़ी-सी है, बट आप गुलाबी रंग की साड़ी पहन सकते हैं। और भोग में आप माता रानी को जटे वाली जो नारियल होती है वो आप भोग में लगा सकते हैं माता रानी को। तो माता का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री माता की पूजा में हम बैंगनी कलर की साड़ी पहनेंगे। ये बहुत प्यारी साड़ी मेरी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत हल्की है, लाइट वेट है। तो हम बैंगनी कलर की साड़ी पहनेंगे। और भोग में हम उस दिन, क्योंकि उस दिन तो आपको पता ही है कि कन्या खिलाए जाते हैं, तो आप हलवा, पूड़ी, चना, खीर, जो भी माता रानी को जो भी प्रसाद में आप बना सकते हैं, इन सब में से प्रसाद बना के खिलाइए। और ज़रूर एक लौंग और एक इलायची माता रानी को ज़रूर अर्पण करें। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। माँ शैलपुत्री की पूजा में हम पीले रंग की साड़ी पहनेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में हम हरे रंग की साड़ी पहनेंगे। माँ चंद्रघंटा की पूजा में हम भूरे रंग की साड़ी पहनेंगे। माँ कुष्मांडा के पूजा में हम नारंगी रंग की साड़ी पहनेंगे। माँ स्कंद माता की पूजा में हम क्रीम कलर की साड़ी पहनेंगे या सफ़ेद रंग की साड़ी पहनेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा में हम लाल रंग की साड़ी पहनेंगे। माँ कालरात्रि की पूजा में हम ब्लू रंग या काले रंग की साड़ी पहनेंगे। गौरी की पूजा में हम गुलाबी रंग की साड़ी पहनेंगे। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा में हम बैंगनी कलर की साड़ी पहनेंगे। तो ये मैंने अपनी सारी साड़ियाँ रख ली है कि मुझे नवरात्र में किस किस दिन क्या क्या कौन कौन सी कलर की साड़ी पहननी है। अगर आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और आपके सामने लेकर आऊँगी। अब बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे कोई भी वीडियोस आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आप पर पहुँचेगा। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।